आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो त्रिजुगीनारायण भगवान की जय। इस स्थान का नाम त्रिजुगी नारायण है। त्रेता युग में यहीं पे राजा हिमांचल ने भगवान लक्ष्मी नारायण को साक्षी करके अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान करके भगवान शिव को दिया था। जैसे कि आप लोगों को विदित होगा, हरिद्वार कनखल में जब दक्ष प्रजापति राजा ने सभी देवी देवताओं को यज्ञ में निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को अपमानित करने के लिए उनके साथ साथ उनकी पुत्री अपनी पुत्री सती को भी नहीं निमंत्रित किया। जब सती माता को ये पता चलता है कि मेरे पिता के घर में यज्ञ है, तो वो भगवान शिव से हट करती हैं हिमालय में कि चलिए मेरे पिता के घर में यज्ञ है, हम भी यज्ञ में जाएंगे। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं जब हमको निमंत्रण ही नहीं है तो हम नहीं जा सकते हैं। हाँ, माता पिता गुरु और भगवान के द्वार पे कभी भी आप जा सकते हैं, इनमें से दक्ष मेरा कुछ भी नहीं है। तब माता सती हट करके यज्ञ में जाती हैं। वहाँ भगवान शिव का कोई भाग न देख के वो बहुत क्रोधित होती हैं और दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए अपने योगाग्नि से शरीर भस्म करके उस यज्ञ में कूद जाती हैं। दोबारा इस स्थान पे राजा हिमांचल के घर में माता मैना के गर्भ से उन्होंने पार्वती का अवतार लिया और शिव पुराण के अनुसार 60,000 वर्ष तक यहाँ पे तप किया। जब भगवान पुनः माता के तप से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने यहाँ पे लक्ष्मी नारायण को साक्षी करके 7 फेरे लिए। इसीलिए यहाँ पे मुख्य मंदिर लक्ष्मी नारायण का है। पीछे यहाँ पे 4 कुंड है। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड। 2 कुंड भगवान के मंगल स्नान के हैं और आज जनहितार्थ इनमें लोग स्नान करते हैं तीर्थयात्री। तीसरा विष्णु कुंड है, वहाँ पे आचमन किया जाता है, ये भगवान की कमल नाभि का उदक जल है। चौथा सरस्वती कुंड है, उसमें पितृ उद्धार के लिए पितृ तर्पण होता है। और अंदर में फिर पीछे उसके पीछे धर्मशिला है, जहाँ पे उनका सौभाग्य पूजन हुआ था गौरी शंकर का। और अंदर में धनंजय नाम की अखंड अग्नि है, जहाँ पे भगवान ने 7 फेरे लिए थे। वो अखंड अग्नि त्रेता युग से ही अखंड है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता द्वापर तक ये धनंजय नाम की अखंड अग्नि
स्वयं प्रज्वलित होती थी। तिरजुगी नारायण देवता महादेव बहुला तिरजुगी नारायण हिमवंत देश होला तिरजुगी नारायण देवता महादेव बहुला तिरजुगी नारायण जय हो जय जय जस जय तिरजुगी तिरजुगी नारायण देवता महादेव बहुला तिरजुगी नारायण देवता महादेव बहुला तिरजुगी नारायण पार्वती को मैं दयाला तिरजुगी नारायण तिरजुगी नारायण पार्वती को मैं दयाला तिरजुगी नारायण शिव जी को सार्यासा युग में दुनिया पूजा बारी मासा तिरजुगी नारायण हिमवंत देश होला तिरजुगी नारायण देवता महादेव होला तिरजुगी नारायण देवता महादेव होला तिरजुगी नारायण देववंत देश होला तिरजुगी नारायण देवता महादेव होला तिरजुगी नारायण। कलयुग में इसमें नित्य होम होता है, नित्य समिधा चढ़ाई जाती है, तब इसको अमर रखा हुआ है। और इसके मुख्य प्रसादी भस्मी होते हैं जो यहाँ के तीर्थ पुरोहित ब्राह्मण प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। दूसरा इस स्थान का महात्म्य है वामन अवतार। आप लोगों ने सुना होगा जब राजा बलि स्वर्ग की पूर्ण प्राप्ति के लिए इंद्रासन पे तो वो विराजमान थे ही, लेकिन स्वर्ग पे पूर्ण राज्य के लिए वो उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा 100वां यज्ञ करो तो आपको स्वर्ग में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। तब राजा बलि जब 100वां यज्ञ अंकलेश्वर, ये है भृगुकच्छ गुजरात के पास, वहाँ 100वां यज्ञ करने लगे, तब यहाँ पे देवताओं में खलबली मची। उन्होंने इसी स्थान पे भगवान नारायण को विनती की कि प्रभु यदि बलि सिंहासन पे तो इंद्र के सिंहासन पे तो विराजमान है ही, लेकिन यदि इनका ये 100वां यज्ञ पूरा हो गया तो स्वर्ग में देवताओं का कोई काम नहीं रहेगा, पूरे दैत्य जो है विराजमान हो जाएंगे। तब यहीं पे भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, ऐसा नहीं होने दूंगा। तब यहाँ पे भगवान ने वामन अवतार लिया और यहाँ से देवताओं ने उनको सुसज्जित किया। किसी ने छाता दिया, किसी ने खड़ाऊ दी, किसी ने कमंडल दिया और भगवान से विनती की कि हमारे इस संकट को दूर कीजिए। तब भगवान राजा बलि के घर जाते हैं, उनसे 3 पग पृथ्वी का संकल्प लेते हैं। प्रथम पग ब्रह्मांड तक जब ले जाते हैं तो ब्रह्मा जी घबरा जाते हैं कि आज भगवान नारायण इतने जो है विकराल रूप में क्यों आ गए। तो ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल निकाला और भगवान के चरण धोए। वही चरण धोवन आज भी गंगा जी हमारा कल्याण कर रही हैं। पहला पग पूरा नहीं हुआ, दूसरा मृत्युलोक का पूरा पग हो गया, फिर भी एक पग बचा हुआ था। तो विंध्यावली जो बलि पत्नी थी उनसे भगवान ने कहा कि आपके पति ने मुझे 3 पग पृथ्वी का संकल्प दिया, लेकिन ये 2 भी पूरे नहीं हुए। तो विंध्यावली ने कहा भगवान मर्यादा के लिए प्रथम पग मेरे सिर में रखिए, दूसरा मेरे बच्चे के सिर में रखिए, तीसरा मेरे पति के सिर में रखिए, जिससे मेरे पति का संकल्प पूरा हो जाएगा और मर्यादा भी रह जाएगी। इस प्रकार से तब से ये तीर्थ अनंत काल से यहाँ पे विराजमान है। भगवान लक्ष्मी नारायण, पूरे गांव का नाम भगवान के नाम पे त्रिजुगी नारायण ही कहा जाता है।
इसके विषय में ऐसा है ना महाराज जी, यहाँ पर शादी करने का जो है मुख्य ध्येय ये है कि जिन लोगों के ऐसे रहते हैं कामनाएं कि भाई हमने भगवान के सामने साक्षी करके वो भगवान के साक्षी, विष्णु भगवान को साक्षी करके कन्या को दान करना है यहाँ पर, तो वो लोग इसी वजह से यहाँ पर शादी करते हैं। कोल्डों की वजह से, वो कोल्ड मैरिज की वजह से वो भगवान के सामने शादी करते हैं, सच करने के लिए भाई हम भगवान के साथ अपनी गरीबी देखे, जैसे जिसका रहा कि भाई हमने तीर्थ स्थान में जो है शादी करनी है। भगवान शंकर की जब शादी हुई थी तो हम लोग भी वहाँ पर ऐसे शादी करेंगे और हमारे भी 7 जन्म तक हमारी यात्रा या हमारी ये पूर्ण हो जाएगी, हमारी कामनाएं सब। इसी वजह से यहाँ पर जो है शादी करते हैं। अगर आप त्रियुगी नारायण मंदिर में जाने की सोच रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब. Do let us know your opinion in the comment section below. Your opinion means a lot to us. Thanks for watching.